जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल यूथ एक्सप्रेस से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है बाबू, लाइन एंगल के अगले क्लास कंसेप्ट पे है। कारा कोणों के रैखिक युग्म, कोणों के रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। कारा दो ऐसे आसन्न कोण जिसकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं, दो विपरीत किरणें हों। अर्थात देखिए, आसन्न कोण बताए थे, फिर ये आसन्न कोण में इस तरह से होता था। देख लेना पिछले क्लास का जो वीडियो है, ठीक है जी। इसका ये जो होता था आसन्न कोण होते थे, ठीक है जी। इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होती थी। ये क्या है, इस भुजा की इधर होता था, दोनों साइड में होता था, ठीक है जी। ये क्या, अब इसी एंगल को जो ऐसे है मेरे भाई, इधर देखिए, इसको हमने क्या कर दिया, फैला के दोनों का सीधा कर दिया। सीधा किया क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन गया। ध्यान समझो जी, लीनियर पेयर एंगल का जो सम होता है बाबू, लीनियर पेयर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, कारा दो क्या विपरीत किरणें हो और इनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत। चलिए अब इस पे जो हमारा नीचे वाला क्वेश्चन, उसको ध्यान से अब यहां से क्वेश्चन धीरे धीरे लिख चलते हैं, ठीक है ना जी। कारा यदि एओसी तथा बीओसी रैखिक युग्म बनाते हैं तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो, तो लीनियर पेयर एंगल से क्या हो जाए बाबू, इसको देखिए, दोनों का योग कितना, मान ली पूरा एक्स से पूरा वाई कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2x बा कितना कितना हो जाए 180 डिग्री, ठीक है। तो 6x हुआ कितना 180 डिग्री, तो x हुआ कितना 30 डिग्री। बस ये था क्वेश्चन। अब इस पे आधारित और क्वेश्चन देखते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है ना जी। देखते हैं, चलिए इस पे क्वेश्चन कुछ हम देखते हैं और अच्छे अच्छे। चलिए जी, जो आगे हमारे क्वेश्चन है बाबू, क्या कह रहा, ध्यान समझिए। कह रहा कि कोण एओसी तथा बीओसी एक रैखिक युग्म बनाते हैं। चलो बनाओ बाबू, रैखिक युग्म बनाते हैं। कौन कौन, कोण एओसी, अर्थात इससे बना लो बाबू, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा कितना ए ओ, ये कितना हो जाएगा बाबू बी, ठीक है। क्या कह रहा है, रैखिक युग्म बनाते हैं। हाँ, रैखिक युग्म बनाते क्या, एओसी और बीओसी एक रैखिक युग्म बनाते हैं तथा a-2b 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री हो तो ए और बी का मान ज्ञात कर। देखियो, यदि पहला हम सोल्यूशन यहाँ देखें, ठीक है, बहुत छोटे में हल हो जाएगा जी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, ज्यादा मेहनत करनी जरूरत नहीं है। यदि कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो वो छोटे में हल हो जाएगा। ध्यान समझो बाबू, कह रहा कि ए माइनस 2b व कितना दिया है 30 डिग्री। हम जानते हैं रैखिक युग्म है तो कितना हो जाएगा, इसको हमने मान ली क्या है, इसको मान लिया हमने क्या है, पूरा ए है और ये क्या है बी है, ठीक है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो वहां से कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चलो हमको ए और बी का मान देखिए, यहाँ से हमने घटा दिया तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो चिन्ह बदल जाएगा तो भाई खत्म। ये कितना आया 3b बराबर, इसको घटाए माइनस कितना आएगा 150, ये कटिंग टुट्टा हो कितना आया, बी का मान 50 और बी का मान 50 है तो कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है बाबू, ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान इसमें से 50 डिग्री हटा तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री, खत्म। ये हमारा मान हो गया जी। आ गया समझ में जी। इसमें कुछ नहीं करना, लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम तो परिभाषा लिखा है, परिभाषा कैसे समझ में आया, ठीक जी। कंसेप्ट भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी पे है, लगाओ जी। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पे लगाइए।
सोचिए सभी लोग। मोहन जल्दी लगाओ बाबू, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। चलो बाबू, अगला क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं, इसी पे एकदम है। अगला क्वेश्चन भी क्या इसी कंसेप्ट पे है। चलो इसको देख लेते हैं जी। है चलिए, देख कह रहा है कि क्या a माइनस बी बा कितना दिया है, a माइनस बी का मान। क्वेश्चन दूसरा यदि हल करें तो a माइनस बी का मान कितना दिया है बाबू, 80 डिग्री तो दिया है। 80 डिग्री तो दे दिया मेरे भाई। तो चित्र थोड़ा बनाओ, यहाँ भी एक काम करो। ये चित्र हो रहा है, चलो कुछ नहीं लगाएगा, यहाँ बना देते हैं। ये चित्र हम बना देते हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पी क्यू आर और ओ क्यू ओ आर। तो पी क्यू आर कैसे बनाए इसको, चलिए पी क्यू बनाए तो इसको आर बनाए तो ठीक ना। तो क्या बनेगा, पी क्यू आर है जी। ये गलती नहीं हो लिखा गया, अच्छा देखते हैं समझ में आ जाएगा। क्यू ओ आर यानी कि क्यू ओ आर, आप पी ओ आर इसको लिखना है बाबू, इसको पी ओ आर लिखना, गलती हुआ था ठीक ना जी। चलो अब देखिए, इसको हमने मान ले क्या है, पूरा क्या है, ए है, ए क्या है, बी है, हल कर लो। तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मान लीनियर पेयर एंगल्स कितना जाएगा, 180 डिग्री। हल कर लो, इसको हमने कहा 2a व कितना, और जोड़े कितना हो जाए वो 8 8 260 डिग्री। तो ए व कितना हो जाए 130 डिग्री। तो बी का मान एक्स देखो कितना है 50 डिग्री। ठीक है जी, ये भी एकदम वही क्वेश्चन ही था, उसी कंसेप्ट पे था। देखिए बार बार एक ही टाइप क्वेश्चन बताने से कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है, ठीक है ना जी। हाँ तो हमने बता दिया। चलो बाबू, अगला क्वेश्चन भी एकदम वही है। अगला क्वेश्चन भी क्या है, लीनियर पेयर एंगल से ही तो है। कह रहा दिए गए, मतलब यहाँ नहीं लिखे, कह रहा एक्स का मान ज्ञात करे, यहाँ लिखना चाहिए था दिए गए चित्र में, चित्र से, दिए गए चित्र से भाज्य, क्या दिए गए चित्र से x का मान निकालना, दिए गए चित्र से x का मान हमको निकालना है। देखिए भाऊ, यदि पूरा देखा जाए 60 80 और 4x कितना, 60 प्लस 4x प्लस 40 वह कितना दिया है, होता है 180 डिग्री जी। पूरा लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। तो 4x बा कितना 100 हो जाएगा, घट जाए कितना जाए बाबू 80। तो x बा कितना, हाँ 20 चौका 80 होता है जी 20। ठीक बस, क्या है एक कंसेप्ट था, इस पे हमने 2 सवाल आया, 3 सवाल क्लियर हो गया। अब वही कंसेप्ट एक दूसरे सवाल में घुसते जाएगा जी, ये तो अलग अलग हो गया ना जी। इसका एप्लीकेशन डायरेक्ट भी छोटे पेपर में पूछ लेता है, छोटे पेपर में पूछ लेता है, डायरेक्ट दे देगा जी, ठीक है, यूपीपी में डाल देगा, जीडी में डाल देगा, छोटा मोटा कंसेप्ट डाल देगा। लेकिन जब बहुत बड़े लेवल पेपर में जाता है तो उसमें प्रयोग होता है इसका, तो उसका प्रयोग इनडायरेक्ट हमको देखना होगा। वो डायरेक्ट नहीं दे तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है छोटे लेवल पेपर में, लेकिन डायरेक्ट जब देता है तो कंफ्यूजन होती है, तो वहां से समझने में मुश्किल होती है। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन इस पे हम अलग से देखते हैं, ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, कुछ आगे जो क्वेश्चन है क्या क्या है, कंसेप्ट पेन को थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन 1 है ये, क्या क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या है 3, और क्वेश्चन नंबर क्या है ये 4।
ये सब क्वेश्चन है वो एक ही कंसेप्ट पे है, इसको देख लीजिए। ठीक है जी, ध्यान समझो। कर ए बी पैरेलल सी डी कामा सी डी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ तथा y अनुपाते z बराबर 3:7 हो तो x का मान ज्ञात करे। y अनुपाते z का मान दिया है तो हमको किसका मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है बताइए। पूछ रहा है हमको बाबू x का मान। देखो यदि इसको देखिए बहुत एकदम मुजबानी हल हो सकता है, क्वेश्चन कुछ है नहीं। क्वेश्चन यदि कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत है। देखिए जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती मेरे भाई तो ये क्या है, ये देखिए वहां छोड़ ही दीजिए, ये पहले इसको देख लेते। ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा नहीं, क्योंकि क्या है ये देखिए यदि इस रेखा को हम कुछ मान ले, ठीक है, इस रेखा को मान ले, हमने क्या मान ले पी क्यू, पी क्यू रेखा क्या कर रही सी डी को काट रही है जी, अर्थात इधर देखा जाए ऐसे काट रहे थे। शीर्षाभिमुख कोण से क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना जी। तो यहाँ वाई था ये तो वाई हो जाएगा, है वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। ये वाई ते भी वाई है, क्यों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब मेरे भाई इधर देखो, जब ए वाई होगा तो इसका मान भी पता कर सकते हैं। अभी चलो उस पर चलते हैं। चलो अभी कई तरीके इसको घुमा हल कर सकते हैं। देखिए कर रहा वाई और जेड का मान, इसलिए वाई और जेड कंसेप्ट देखिए ये क्या है, दो पैरेलल लाइन की जो एक तिर्यक रेखा काटती तो उसकी एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है, कितना बताए थे वो 180 डिग्री होता है। तो इसको मान लिया हमने क्या है, माना क्या है एक्स व कितना हो जाएगा 3a और जेड व कितना हो जाएगा 7a। ठीक है, तो इसका इसलिए कितना हो जाएगा इसका यदि हाँ नहीं समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको क्या लिख सकते हो, शीर्ष ये क्या है, दो समांतर रेखा को जो एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एक ही ओर के अंतर कोण चाहे इधर का चाहे इधर का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हल कर लो, इसलिए कितना हो जाएगा 3a प्लस 7a व कितना 180 डिग्री, तो 10a व कितना 180 डिग्री, तो a व कितना हो जाएगा बाबू, काट दे हमने 18 डिग्री। अर्थात ए का मान कहीं लिख सकते हैं, क्या लिखा है देखिए y का मान हो गया जी, y का मान कितना आ गया, कितना मान आ गया बाबू, हाँ y के यहाँ ए का मान रख दो, तो ए का मान कितने में लिखिए 28, ये हो जाएगा 54 डिग्री, कितना हो जाएगा 28 126 डिग्री हो जाएगा ना जी। तो सर ये कहीं लिख लीजिए, यहाँ लिखिए ये चलिए 154 डिग्री कितना 126 डिग्री, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमको बाबू, हमको x का मान निकालना। तो x का मान निकालने के लिए क्या कर सकते, देखिए ये कितना है, y का मान कितना आया 54, 54 हो जाएगा, ये भी 54 हो जाएगा, इसका योग 180 होता है। चलिए इसको मिटाते हैं, क्या करते हैं हम, इतना समझ में आ गया ना जी, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसका मान यदि 54 डिग्री आ गया, 54 इसका भी मान 54 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये भी तो एक का है तिर्यक रेखा, एक ही ओर के अंतर कोण है जी। अरे यहाँ तो ये बी रेखा और सी रेखा पैरेलल है, और जब इसको एक तिर्यक रेखा काटेगी, तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180। अर्थात लिखेंगे 54 डिग्री प्लस एक्स व कितना 180 डिग्री, तो एक्स व कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना 54 डिग्री, हल कर लो तो हटा के 126 आएगा ना जी, हाँ कुछ और आएगा, और नहीं तो सही 126 डिग्री, और नहीं तो क्या और देखते देखो, यदि हम देखें ए बी और ई एफ, ए बी और ई एफ क्या है समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काटे तो ए और ए कोण कितना एकांतर अंतर कोण से ही तो बराबर हो जाएंगे। एकांतर कोण से एक्स और जेड, यहाँ से कुछ न करते एक्स और जेड भी बराबर कर देते, ठीक नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा जी,
पूरा तो साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। हाँ, किसी को कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, पूरा साफ दिख रहा है। हाँ पूरा साफ दिख रहा है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई ध्यान समझो, हमने क्या किया, या तो देखिए इसका इसका सम किया, आप क्यों एकांत एक ही के अंत कोण का योग है, दो समांतर रेखा है, कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, एक ही और के अंत कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसका इसका मान अनुपात में दिया, हमने मान लिया, वहां से बाबू एक्स का और जेड का और वाई और जेड का मान निकाल लिया। तो वाई का मान एक क्या है, जब आएगा यहाँ भी आएगा, क्यों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते बराबर होते हैं मेरे भाई, तो चौगुन ही चौगुन हो जाएगा, इनका इनका योग कितना होता है 180 डिग्री हो जाएगा। और नहीं तो ये जेड का मान जब निकाल ही लिए थे, जब जेड का मान हम बाबू निकाल ही लिए थे, तो क्या हो गया, क्या लाभ हुआ इससे, जब जेड का मान हम निकाल लिए यहां से, तो देखिए ये भी तो एकांतर कोण है, एकांतर अंतर कोण से बराबर हो गया, सीधे 26 लिए तो मुझे वहां ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आकार है एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ज्ञात की यदि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी समांतर किसके, सी डी के, ए बी समांतर रेखा किसकी है, इसको समांतर पढ़ते हो, समांतर है, ए बी समांतर सी डी है, तो हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। देखो यहां क्या कर सकते थे बाबू ने, ये देखिए लीनियर पेयर एंगल नहीं हो जाएगा जी पूरा, ये देखिए यहां से यदि इसको देखिए यहां से लीनियर पेयर एंगल ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना, और नहीं तो इसको इधर करे तभी आता, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान कितना आ जाएगा, लीनियर पेयर एंगल सम कितना होता है 50 प्लस एक्स का कितना 180 डिग्री, तो एक्स का कितना 130 डिग्री। बाबू देखो हमको बहुत छोटे लेवल से बढ़ते भागना, ठीक है ना जी, हालांकि चाहते तो ऊपर से ऊपर लेकर आते, लेकिन नहीं, एक एक पॉइंट क्लियर करते 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 तो हमको पूरा बड़ा हल करना, ठीक है ना जी। तो हमको क्या लीनियर पेयर एंगल से एक्स का मान आ गया, अब हमको क्या चाहिए, वाई का मान, क्या चाहिए, वाई का मान। वाई का मान कहां से ज्ञात करना है जी, हाँ यदि यहां से यहां देखिए एक्स और वाई एकांतर अंत कोण बराबर जाएंगे, अन्यथा शीर्षाभिमुख कोण है, तब हो जाएगा कितना हो जाएगा 130 डिग्री, दोनों का मान कितना आ जाएगा 130 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन दोनों थोड़ा थोड़ा चेंज है, थोड़ा थोड़ा क्या है चेंज, इनको लगाइए, चलिए बताइए, इनको लगाते रहिए, लगाइए बाबू जल्दी ट्राई मारो जी, मुकेश ट्राई मारो बाबू, तू तो कुछ करता ही नहीं अजीब है, क्या देख रहा है बुक की तरह है, लगाओ, जब पढ़ाते चार टॉपिक चालू कर दे घर पे ही रुक जाता है, आएगा जी, है नहीं आएगा, चल लगाओ, लगाई क्वेश्चन, लगाई क्वेश्चन को देखिए, देखो बाबू क्वेश्चन देखो, चलो भैया फिर बताते हैं आगे। ये बाबू इधर देखो कह रहा है यहाँ भी ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, और कह रहा है ए पी क्यू है 50, ए पी नहीं लिखे हो, चलो ए पी ये पी लिखो, ये क्यू लिखो, ये आर लिखो, चलो छूट गया। तो वो ए पी क्यू का मान 50 डिग्री दिया है, 50 डिग्री और पैरेलल दिया है, एंड पी आर डी 127 डिग्री हो, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें, एक्स और वाई का मान ज्ञात करे। हे यार तुम मुझबानी क्वेश्चन है ना, अरे पहले था एक्स का मान कितना है सो हो जाएगा, यहाँ से एक्स का मान कितना हो रहा है, एक्स या अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा 50 डिग्री, तो हो गया। हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, अच्छा हाँ हाँ देखो हमको अब चाहिए क्या, वाई का मान देखे तो ये क्या है
ये क्या, ये भी तो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा जी। अर्थात देखिए 127, अरे पूरा x प्लस 50 अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। वहां से y को मान निकाल ही सकते हैं, निकाल लो, हो जाएगा, निकालो। और नहीं तो देखिए कई कंसेप्ट है जी, कई तरीके इसको हल करने का, जितने सोचेंगे उतने बढ़िया से ये आएगा। बहुत ध्यान समझो, इसमें कह रहा है देखिए, ये क्या एक तीर है काट रही है ना, इसका इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री ना, एकांतर क्या इकाई और के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 127 कितना हो जाएगा। अब भाई 126 54 थे, कितना 53 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, ये कितना हो जाएगा, इसका मान अंतर कोणों का कितना होता है, हो जाएगा 53 डिग्री। बहुत मोटा चल रहा है, कितना हो जाएगा 53 डिग्री, कितना होगा बाबू, हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, अब देखिए लीनियर पेयर एंगल हो, इस तरह से भी निकाल सकते, कितना लिखेंगे बाबू, 50 प्लस y प्लस 53 डिग्री, अब 180 डिग्री। तो y वह कितना हो जाएगा, इसको घटाएं कितना हो जाएगा, 180 माइनस 103। ठीक है, कहीं गलती नहीं ना जोड़ने में, चलो। तो y वह कितना हो जाएगा, कितना 77 डिग्री जी। चलो आंसर हो गया, बस ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी ये, अगला क्वेश्चन ट्राई करो जी। अगला क्वेश्चन देखो बाबू सभी लोग, तो इतना गर्मी हो रहा है बाबू ने क्या किया है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन देखो सभी लोग, अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी लगा दे जी। चल देख लो, यहां भी कर ओपी पैरेलल आर एस, ओपी पैरेलल आर एस, पैरेलल होता समांतर, तो वो पैरेलल है और कह रहा है चित्र है, मतलब चित्र बना दिया, सारे चित्र हैं, कहीं नहीं लिखा था, सब चित्र दिया हुआ, ठीक है। और कह रहा क्या, पी क्यू आर का मान चाहिए, अर्थात पी क्यू आर मतलब यह मान हमको, यह हमने मान लिया एक्स डी, ठीक है ना जी। चलिए भाई पैरेलल तो इसको हम बढ़ा देते हैं, इसे नहीं बढ़ा सकते जी, जो पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल इसको तो हम बढ़ा ही सकते हैं। ठीक है, ये कितना था 130 डिग्री, 130 डिग्री, ये बहुत 130 डिग्री, तो इसको आगे जब हमने बढ़ा दिया, क्या किया आगे और बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये इसको हल्का सा इधर एज्यूम कर लो बढ़ा के, तो अभी देख रहे हैं क्या है, एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180, 130 से दिए तो कितना हो जाएगा 50, तही कितना हो जाएगा 50 शीर्षाभिमुख कोण से। ये देखिए 110 दिया तो लीनियर पेयर एंगल से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो लिखेंगे इस बिंदु को हम कुछ मान लेते, क्या एस टी मान लेते, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू टी में, पी की टी से लिख लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कितना है 70 प्लस 50 प्लस एक्स हुआ कितना 180 डिग्री। क्यों बाबू, क्यों 180 डिग्री हो रहा है, त्रिभुज के तीनों का अंतर कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। तो एक्स हुआ कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 हुआ कितना हो जाएगा 60 डिग्री, हाँ कि ना। बस ये देखिए, ये छोटे छोटे टॉपिक के क्वेश्चन थे, अब धीरे 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 क्या हमेशा उठते ही रहेगा, ठीक है ना जी। तो लाइन एंगल पूरा खत्म करना है, ठीक है, उसका सब त्रिभुज में तब चलेंगे, त्रिभुज समरूपता, सुरंग समता, ठीक है ना जी। हालांकि कुछ ज्योमेट्री में कुछ कंसेप्ट हम डाल चुके हैं और भी, ठीक है, लेकिन ये भी छोटे छोटे टॉपिक जो बहुत जरूरत है, इसलिए इसको एकदम शुरू ले चल रहे हैं। आज इसको बड़ा चाहिए, वो बड़ा वीडियो पढ़ा रहा है, उसको आराम से आप देखते, बड़ा बड़ा वीडियो देखते रहिए, बड़ा बड़ा कंसेप्ट जो सीजीएल पूछा जाता है। ये बाबू छोटे लेवल मान लीजिए आरपीएफ में पूछ लिया, यूपीपीएम पूछ लेगा, एसएससी जीडीएम पूछ लेगा, इस सब में कौन जरूरत का रोकथाम नहीं, उसका बढ़ावा नहीं है कुछ की बढ़ा देगा, नहीं इसको नहीं देंगे, दे सकते, छोटा कंसेप्ट है, 7-8 कंसेप्ट है, कहा नहीं देगा। इसलिए
हर कंसेप्ट को हमको देखते हुए चलना, हमको छोटे लेवल से लगाए बड़े लेवल तक क्या है, कंसेप्ट को खत्म करना और समझाना है, ठीक है ना जी। उसके बाद से क्वेश्चन क्या है, वो तो हवा है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखिए यदि कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन का मतलब 0। जैसे 3D जो पढ़ा रहे हैं बाबू, 3D का यदि कंसेप्ट देखिए, बहुत लोग फार्मूला रटने में, पढ़ने में, समझने में बड़ी दिक्कत होती है। हमने कभी पूरे मैथ में फार्मूला को रटा नहीं, और मैंने नहीं रटा तो हमारे बच्चे भी, हमारे स्टूडेंट भी, हमारे दोस्त भी क्या नहीं रटेंगे फार्मूला। फार्मूला आया कहां से उसको देखेंगे, ठीक है ना जी। चलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत तो है नहीं गुड़हाग में। चलिए आज की वीडियो भी नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।